दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार जयद्रथ का वध करने से पूर्व अर्जुन ने कौरवों के बहुत से सेना नायकों को अपने बाणों से छलनी कर दिया था। और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि जयद्रथ के पिता को कैसे पता चला था कि उनके पुत्र की मृत्यु रण क्षेत्र में सिर कटने से होगी, इसलिए उन्होंने उसे ऐसा वरदान दिया कि जो भी उसका सिर काटकर भूमि पर गिराएगा उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके बताना आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इस घटना का वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है, जब अर्जुन अपने गांडीव धनुष से कौरवों की सेना पर वार कर रहे थे। गांडीव धनुष की टंकार ऐसे प्रतीत होते थे मानो इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, और उसे सुनकर कौरव सेना में भय से घबराहट बढ़ गई। और उस समय कौरव सेना की दशा ऐसी हो रही थी जैसे प्रलय काल के आंधी आने पर महासागर के सभी जीव, जिसमें मछली और मगरमच्छ आदि जल जंतु छिप जाते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन एक साथ सभी दिशाओं में देखते हुए सब प्रकार का कौशल दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय अर्जुन की अद्भुत फुर्ती के कारण कौरव सेना यह भी नहीं देख पाती थी कि वे कब बाण निकालते थे, कब उसे धनुष पर रखते थे और कब धनुष को खींचते थे और कब बाण छोड़ देते थे। अर्जुन कौरव सेना पर क्रोधित होते हुए समस्त सैनिकों को भयभीत करते हुए दुर्धर्ष इंद्रास्त्र को प्रकट किया। इससे सैकड़ों अग्नि बाण प्रकट होने लगे और कौरव सेना का विनाश करने लगे। उस दिन अर्जुन धनुष को कान तक खींचकर अग्नि बाण छोड़ रहा था। अग्नि बाणों से भरा हुआ आकाश उल्काओं से व्याप्त सा जान पड़ता था और उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। तब कौरव सेना के महारथियों ने अस्त्रों शस्त्रों की इतनी वर्षा की कि वहां अंधेरा सा छा गया। दूसरा कोई भी योद्धा इस अंधकार को नष्ट करने का विचार भी मन में नहीं ला सकते थे, परंतु अर्जुन ने एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उन सभी बाणों को नष्ट कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए दूसरे प्रचंड तेजस्वी बाण वीर योद्धाओं के हृदय में प्रिय बंधु की भांति शीघ्र ही प्रवेश करने लगे। कुरुक्षेत्र में अपने को शूरवीर मानने वाले कौरवों के जो योद्धा अर्जुन के सामने गए, वे जलते हुए आग में पड़े हुए पतंगे के समान नष्ट हो गए। अर्जुन देवराज इंद्र के समान ही एक साथ सभी दिशाओं में महान अस्त्रों का प्रहार करते हुए सबके लिए दर्शनीय हो रहे थे। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े अस्त्रों के बाढ़ ला दी जो अत्यंत भयंकर थी। उसमें कौरव दल के बहुसंख्यक श्रेष्ठ योद्धा डूब गए थे। उसके बाद अर्जुन बड़े बड़े रथियों को लांघकर जयद्रथ की ओर आगे बढ़ गए। उस समय आकाश में तपते हुए दोपहर के सूर्य के समान पांडुपुत्र अर्जुन की ओर संपूर्ण प्राणी नहीं देख पाते थे। गांडीव धनुष से बाण छूटकर आकाश में इस तरह उड़ रहे थे जैसे हंसों की पंक्तियां उड़ रही हो। आकाश में अर्जुन के द्वारा चलाए गए सैकड़ों और हजारों बाण समूह घूमते हुए दिखाई देते थे। अर्जुन लगातार जयद्रथ की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को 50 और वृषणसेन को 3 बाणों से बीन डाला। कृपाचार्य को कृपापूर्वक केवल 9 बाण मारे, शल्य को 16, कर्ण को 32 और सिंधुराज को 64 बाणों से घायल करके अर्जुन ने शेर के समान गर्जना की। सिंधुराज जयद्रथ ये बर्दाश्त नहीं कर सके और वे काबू में आए हुए हाथी के समान क्रोधित हुए। अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को रोमांचित करते हुए जयद्रथ पर धावा बोला। अर्जुन को सिंधुराज जयद्रथ के सम्मुख जाते हुए देखकर कौरव पक्ष के वीर योद्धा उनके जीवन से निराश होकर युद्ध से निवृत्त हो गए। उस घोर संग्राम में कौरवों के पक्ष का जो योद्धा पांडुपुत्र अर्जुन की ओर बढ़ा, उसके शरीर पर प्राणांतकारी बाण पड़ने लगे। जयद्रथ की ध्वजा पर वराह का चिन्ह था। 3 बाणों से श्री कृष्ण को, 6 नाराज से अर्जुन को तथा 8 बाणों से घोड़ों को घायल करके जयद्रथ ने 1 बाण से अर्जुन की ध्वजा को बींध डाला, परंतु अर्जुन ने जयद्रथ के चलाए हुए बाणों को शीघ्र ही काट डाला। एक साथ 2 बाणों से सिंधुराज के सारथी का सिर और उसका ध्वज भी काट डाला। अर्जुन के बाण से आहत दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े। सूर्यदेव भी तीव्र गति से अस्ताचल की ओर जा रहे थे। उतावले हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन से कहा, पार्थ, ये सिंधुराज जयद्रथ अपने प्राण बचाने की इच्छा से भयभीत होकर खड़ा है। उसे 6 वीर महारथियों ने अपने बीच में रखा है। बिना माया के रणभूमि में इन 6 महारथियों को परास्त किए बिना सिंधुराज को नहीं जीता जा सकता। अतः मैं सूर्यदेव को ढकने के लिए कोई युक्ति करूंगा जिससे अकेला सिंधुराज ही सूर्य को स्पष्ट रूप से अस्त हुआ देखेगा।
वे दुष्ट हर्षपूर्वक अपने जीवन की अभिलाषा रखते हुए तुम्हारे विनाश के लिए उतावला होकर अपने आप को किसी भी प्रकार गुप्त नहीं रख सकेगा। ऐसा अवसर देखकर तुम सिंधुराज जयद्रथ पर प्रहार कर देना। इस बात पर ध्यान नहीं देना कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। ये सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु ऐसा ही हो। तब श्री कृष्ण ने सूर्य को छिपाने के लिए अंधकार की सृष्टि की। अंधकार की सृष्टि करने पर सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। कौरव योद्धा ऐसा मानते हुए अर्जुन का विनाश देखने के लिए खुश हो गए। रण क्षेत्र में खुशियां मनाते हुए कौरवों के सैनिकों ने सूर्य की ओर तक नहीं देखा। केवल राजा जयद्रथ उस समय बार बार मुंह ऊंचा करके सूर्य की ओर देख रहा था। जब सिंधुराज सूर्य की ओर देखने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने पुनः इस प्रकार अर्जुन से कहा, देखो ये वीर सिंधुराज अब तुम्हारा भय छोड़कर सूर्य की ओर दृष्टिपात कर रहा है। इस दुरात्मा के वध का यही अवसर है। तुम शीघ्र ही इसका मस्तक काट डालो और अपनी प्रतिज्ञा सफल करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा कौरवों की सेना का वध करना आरंभ किया। अर्जुन ने कृपाचार्य को 20, कर्ण को 50, शल्य और दुर्योधन को 6-6 बाण मारे। साथ ही वृषणसेन को 8 और सिंधुराज जयद्रथ को 60 बाणों से घायल कर दिया। जिस प्रकार अग्नि अपनी लपटों से सबको चाट जाती है, उसी प्रकार अर्जुन को अपने निकट देख जयद्रथ के रक्षक भारी संशय में पड़ गए। अर्जुन ने कौरवों की सेना का संहार करने की इच्छा से बाण का भयंकर जाल बिछाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने एक अग्नि के समान तेजस्वी एवं भयंकर बाण निकाला। वे दिव्य बाण दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित होकर इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। वे सब प्रकार का भार सहन करने में समर्थ और महान था। अर्जुन ने उस बाण को विधि पूर्वक वज्रास्त्र से संयोजित करके शीघ्र ही गांडीव धनुष पर रखा। जब अर्जुन अग्नि के समान तेजस्वी उस बाण का संधान करने लगे, उस समय आकाशचारी प्राणियों में महान कोलाहल होने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण पुनः उतावले होकर बोले, तुम दुरात्मा सिंधुराज का मस्तक शीघ्र ही काट लो, क्योंकि सूर्य अब पर्वत श्रेष्ठ अस्ताचल की ओर जाना चाहता है। जयद्रथ वध के विषय में तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सिंधुराज के पिता वृद्धक्षत्र इस जगत में विख्यात थे। उन्होंने दीर्घकाल के पश्चात सिंधुराज जयद्रथ को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इसके जन्म काल में मेघ के समान गंभीर स्वर वाली एक अदृश्य आकाशवाणी हुई, तुम्हारा ये पुत्र जयद्रथ कुल, शील और संयम आदि गुणों के द्वारा दोनों वंशों के अनुरूप होगा। इस जगत के क्षत्रियों में श्रेष्ठ माना जाएगा। शूरवीर सदा इसका सत्कार करेंगे, परंतु अंत समय में संग्राम भूमि में युद्ध करते समय कोई क्षत्रिय शिरोमणि वीर इसका शत्रु होकर इसके सामने खड़ा होकर क्रोधपूर्वक इसका मस्तक काट डालेगा। यह सुनकर सिंधुराज वृद्धक्षत्र कुछ देर तक सोचते रहे। फिर पुत्र स्नेह से प्रेरित हो वे समस्त जाति भाइयों से इस प्रकार बोले, युद्ध में मेरे पुत्र के मस्तक को जो भी पृथ्वी पर गिरा देगा, उसके सिर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहकर समय आने पर वृद्धक्षत्र ने जयद्रथ को राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया एवं स्वयं वन में जाकर वे उग्र तपस्या में संलग्न हो गए। अर्जुन, वे तपस्वी राजा वृद्धक्षत्र इस समय इस समंत पंचक क्षेत्र में घोर तपस्या कर रहे हैं। तुम इस अद्भुत कर्म को करने वाले किसी भयंकर दिव्यास्त्र के द्वारा इस महासमर में सिंधुराज जयद्रथ का कुंडल सहित मस्तक काटकर उसे वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा दो। यदि तुम इसके मस्तक को पृथ्वी पर गिरा दोगे तो तुम्हारे मस्तक के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर अपने दोनों गलफड़ चाटते हुए अर्जुन ने सिंधुराज के वध के लिए धनुष पर रखे हुए उस बाण को तुरंत छोड़ दिया, जो इंद्र के वज्र के समान कठोर था। गांडीव धनुष से छूटा हुआ वे शीघ्रगामी बाण सिंधुराज का सिर काटकर बाज पक्षी के समान उसे आकाश में ले उड़ा। उस समय समंतक पंचक से बाहर जहाँ वे बाण उस मस्तक को ले जाकर गिरा दिया, वहाँ बड़ी भारी आश्चर्य की घटना हुई। संध्या उपासना में बैठे हुए वृद्ध क्षेत्र के अंग में उस बाण ने सिंधुराज जयद्रथ का वे काले केस वाला कुंडल मंडित मस्तक डाल दिया। जब समाप्त करके जब वृद्धक्षत्र सहसा उठने लगे, तब उनकी गोद से वे मस्तक पृथ्वी पर जा गिरा। पुत्र का मस्तक पृथ्वी पर गिरते ही राजा वृद्धक्षत्र के मस्तक के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए। जयद्रथ के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने रचे हुए अंधकार को समेट लिया। पीछे सेवकों सहित कौरवों को ये ज्ञात हुआ कि इस अंधकार के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा फैलाई गई माया थी। अर्जुन ने कौरवों की 8 अक्षौहिणी सेना के संहार की पूर्ति करके सिंधुराज जयद्रथ का वध कर डाला।
जयद्रथ को मारा गया देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र दुख से आंसू बहाने लगे और अपनी विजय से निराश हो गए। जयद्रथ के मारे जाने पर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। उसके पश्चात युधिष्ठिर भी विजय के बाजे बजवाकर अपने योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।